नमस्कार मित्रों, दोस्तों। आज हम इस मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की दुनिया में इस तरह से घिर चुके हैं कि आज हम चाहते हुए भी इस दुनिया से नहीं निकल सकते। हमारे चारों ओर टेंशन ही टेंशन है। लेकिन ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से लगभग 30 साल पहले हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थी। तो आज मैं आपको इसी इंटरनेट के माध्यम से एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां सिर्फ आपकी अनमोल यादों का पिटारा होगा और उन यादों को देखकर आपका मन भी उसी जमाने में जाने को करेगा और आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो चलिए आपको मैं आज से 30 साल पहले की दुनिया में ले जाता हूँ। दोस्तों, जिंदगी कहां से कहां ले आती है। उनसे भी मुलाकात नहीं होती जो बरसों तक एक साथ एक बेंच पर बैठा करते थे। ऐसी क्लास में किस किस ने बैठकर पढ़ा है, वो वक्त कितनी जल्दी निकल गया। इस मकान की हालत आपको बता रही है कि आज इंसान भी इसी मकान की तरह अपना वजूद ढूंढ रहा है। इस घर में कभी लोग रहे होंगे, आंगन सजता होगा, लेकिन ये मकान समय की अब भेंट चढ़ चुका है। वो भी एक जमाना था जब हम भी अपने दोस्तों संग इन गांव की गलियों में दौड़ा करते थे। अब इन गलियों की आंखें भी पथरा गई हैं 80s और 90s का जमाना ढूंढते ढूंढते। तस्वीर में दिख रही दूरदर्शन की इस एंकर का नाम तो केवल 90s के दशक की पीढ़ी को ही याद होगा। क्या आपको याद है? आजकल के शिक्षक बच्चों को मार नहीं सकते। हमारे जमाने में तो लाइन में लगकर पिटाई होती थी। कभी कभी तो मास्टर जी की छड़ी ही टूट जाती थी मारते मारते। क्या कोई बता सकता है कि ये क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता था? पुराने घरों में ये सामान रखने का सर्वसुलभ स्थान होता था। अब नए घरों में इसका वजूद ही खत्म हो गया है। इसका नाम आप क्या बता सकते हैं? दोस्तों, याद है आपको जब बचपन में टीवी पर रामायण का प्रसारण हुआ करता था, तब हम इनको ही भगवान राम समझा करते थे और कभी कभी तो हम इनकी एक्टिंग भी किया करते थे। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब साइकिल को घर का सदस्य माना जाता था और उसको एक जरूरी गृहस्थी समझा जाता था। जिसके पास साइकिल होती थी वो बहुत ही अमीर समझा जाता था। अब तो घर के किसी कोने में ये साइकिल आपको पड़ी मिल जाएगी। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि इसका नाम क्या है। ये हमारे लिए कितनी जरूरी होती थी। एक बच्चे को जितनी खुशी आज एक मोबाइल चलाने में मिलती है, उससे कई ज्यादा गुना खुशी हमें इस स्लेट में लिखने पर मिलती थी। किसी किसी के पास तो ये भी नहीं होती थी। ये दृश्य कितना खूबसूरत है। पत्थर के मकान फीके पड़ जाते हैं जब गांव के मिट्टी वाले घर याद आते हैं। ये तस्वीर देखकर वो जमाने याद आ जाते हैं जब दोस्ती मतलब की नहीं होती थी। ये तस्वीर आपको बहुत कुछ याद दिला जाती है। नए जमाने के लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते होंगे, काम तो दूर की बात है। हमारे बचपन के समय में ऐसे ही खिलौनों से हम अपना दिल बहलाया करते थे। 90s के जन्मे लोग ही बता पाएंगे इसको क्या कहा जाता था। ये तस्वीर में दिख रहे अंकल को कौन कौन पहचान पाया? ये 90s के दशक में खूब फेमस हुआ करते थे दूरदर्शन पर। इस पुराना टीवी को देखकर सच में आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये टीवी कभी पूरे परिवार का मनोरंजन कराया करती थी और आज इस पर धूल चढ़ चुकी है। आज के बच्चों को तो पता ही नहीं कि ये हमारे लिए कितनी कीमती चीज हुआ करती थी। ये लालटेन किसी जमाने में हमारे घर के लिए वरदान से कम नहीं थी। इसकी रोशनी से हमारा पूरा घर रोशन हुआ करता था। अब मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपका दिल हल्का हो जाएगा। मैं समय हूँ, मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। इस क्लिप को सुनकर कुछ याद आया? वो महाभारत रामायण वाला जमाना, कितने खूबसूरत दिन थे वो। एक जमाना इसका भी था। कौन कौन ऐसी टैक्सी में बैठा है, आप हमें जरूर बताएं। क्या आपके यहाँ भी चलती थी? इसका नाम क्या होता था? अब मैं आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको हंसी भी जरूर आएगी और आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी।
इस तस्वीर को देखकर आपकी आत्मा तक को सुकून मिल जाएगा। सर्दियों में हम कुछ ऐसे ही रसोई के चूल्हे में बैठकर खाना खाया करते थे। वो भी क्या दिन थे, जाने कहाँ चले गए वो दिन। इस नोकिया फोन की वैल्यू उस जमाने में आज के आईफोन से कम नहीं थी। लोगों का कभी इसको लेने का सपना हुआ करता था। किस किस के पास ये फोन था, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ऐसे जमाने अब लौट कर नहीं आने। किसी को याद है या इसे भूल गए? एक जमाने में हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी वस्तु हुआ करती थी। आजकल तो इस कंपनी का हमें नाम भी सुनाई नहीं देता। ये टॉफ़ी हमने बहुत खाई है अपने बचपन में, आपको याद है? इमेज में दिख रहे सिक्कों में से आपके बचपन की शुरुआत आखिर किस सिक्के से हुई थी, हमें जरूर बताएं। एक ऐसा भी समय था दोस्तों, जब इस डमरू की आवाज़ सुनते ही बच्चे इस तरह से भागते थे कि कहीं आइसक्रीम वाला अगर इस गली से गुजर गया तो फिर ना जाने कितनी देर बाद लौट कर आए। लेकिन आजकल इस मोबाइल के शोर ने इस डमरू की आवाज़ को कहीं दबा दिया है। ये तस्वीर में दिख रही वस्तु अपने समय की बहुत ही बड़ी ज़रूरत हुआ करती थी, तो लगभग अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इनकी जगह अब स्टील ने ले ली है। आप इसका नाम बता सकते हो क्या? ये लकड़ी का टुकड़ा उस दौर में बहुत ही काम की चीज हुआ करता था। जुताई के बाद खेत को इससे समतल किया जाता था। ट्रैक्टरों की वजह से आज इनका चलन लगभग खत्म ही हो गया है। बचपन में ऐसी हरकत किस किस ने की है, कमेंट में जरूर बताएं। पहले के ज़माने में जब मोबाइल नहीं था तब माताएं बहनें शाम को काम से फुर्सत पाकर ऐसे ही जुए निकाला करती थी और पूरे संसार की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए बैठा करती थी। आजकल ये दृश्य मोबाइल फ़ोन निगल गया है। दोस्तों, ये सफ़र सुकून भरा सफ़र हुआ करता था क्योंकि उस ज़माने में समाज में अमीर गरीब के बीच कोई भी लाइन नहीं थी। सभी वर्गों के लोग इसी में सफ़र किया करते थे क्योंकि उस वक्त ज़्यादा विकल्प नहीं हुआ करते थे। इस चीज़ को देखते ही 100% आपकी जीभ में पानी आ जाएगा। स्कूल के इंटरवल में टिफिन खुलते ही आम के अचार की महक से क्लास भर जाती थी। वो भी क्या दिन थे। इस घर को देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी कि खंडर पड़ा ये घर कभी किसी की चहक से चहका होगा, किसी की महक से महकता होगा। क्या जमाना रहा होगा वो जब ये आंगन सजता होगा। तो ऐसी थी हमारी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें, जिसे देखकर आपका मन जरूर थोड़ा हल्का हुआ होगा। अब आपके मन में जो भी आ रहा है उसे जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बता दें और इस वीडियो को अपने सभी बचपन के दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी आपकी तरह इस बचपन का आनंद ले सकें। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।